बच्चावाड़ी अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लेट्स से अभी आपने कल क्या देखा कि एक सेमी सर्कुलर आर्क देखा, ठीक है। नाउ वी आर बेसिकली कंसिडरिंग एन आर्क लाइक दिस, ठीक है। तो कंसिडर अ सेक्शन ऑफ रिंग, consider a section of ring of radius r and charge q which is uniformly distributed along the circumference of the ring. The ring subtends an angle alpha at the center. तो ये एक ऐसा रिंग है, देखो ऐसा, और कितना एंगल सबटेंड कर रहा है बच्चा बड़ी, अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ सेमी सर्कुलर रिंग व्हिच इज सबटेंडिंग एन एंगल अल्फा एट द सेंटर, ठीक है। ओके, द वाई एक्सिस डिवाइड्स द रिंग इनटू टू, ये वाई एक्सिस है, देखो वाई एक्सिस ऐसे जा रहा है, और ये हो गया भाई साहब आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, क्लियर। ओके, तो अभी आपने समझो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ले लिया, क्या, डी क्यू, जो कितने डिस्टेंस को मेंटेन कर रहा है, डी के डी एक्स, और लेट से ये वाला चार्ज कितना हो गया आपका डी थीटा, मतलब ये वाला एंगल आपका हो गया डी थीटा, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो व्हाट विल हैपन नाउ, अभी देखो पूरा चार्ज कितना है यहाँ पे, यहाँ पे चार्ज है आपका कितना, क्यू, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, क्यू बाई एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई इसकी। एल कितना हो जाएगा, एल होता है आर थीटा, तो इसके हिसाब से एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाई आर अल्फा, ठीक है। तो अभी अगर हम डी क्यू की वैल्यू निकालें, तो देखो ध्यान से यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू कैसे क्या निकलेगी, यहाँ पे पूरे लेंथ के लिए, पूरे लेंथ के लिए आपका चार्ज कितना है भाई साहब आपका, ठीक है। सो पूरे लेंथ के लिए आपका स्मॉल चार्ज डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू कितनी है भाई साहब आपका लैम्डा इंटू डी एक्स, कैसे, देखो आपका जब चार्ज लेंथ है एल, तो चार्ज है क्यू, लेंथ 1 है तो ये हो गया क्यू बाई एल, इस क्यू बाई एल को ही हम लैम्डा बोलते हैं। लेंथ जब डी एक्स है तो कितना हो जाएगा, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, दैट इज लैम्डा इंटू डी एक्स, ठीक है, क्लियर है। तो अपन डी क्यू को एक्चुअली में क्या लिख सकते हैं, डी क्यू विल बी लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी क्यू बाई एल, और डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, डी एक्स की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी कितनी, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई आर अल्फा, ठीक है। सो आप यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं भाई साहब, अभी देखो डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, एल होता है आर थीटा, तो आपका डी एक्स कितना हो जाएगा, डी एक्स विल बी इक्वल टू आर डी थीटा, ठीक है। ओके, अभी हम यहाँ पे डी की वैल्यू निकालेंगे, के डी क्यू बाई आर का स्क्वायर, दैट इज के क्यू आर डी थीटा बाई एल आर का स्क्वायर, तो डी की वैल्यू इतनी हो गई। कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में कंपोनेंट को अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ये डी साइन थीटा, क्योंकि इसके वजह से डी है, तो इधर हो गया आपका डी साइन थीटा, इधर हो गया आपका डी कॉस थीटा। एक्स एक्सिस में ये डी साइन थीटा और डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी कॉस थीटा आपका ऐड होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी कॉस थीटा अगर आपका ऐड हो रहा है, ठीक है, डी साइन थीटा, तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा कहां से कहां तक बचा वाली, आप भाई साहब इधर कर लो, देखो इधर वाला एंगल कितना होगा अल्फा बाई टू, इधर वाला एंगल कितना होगा अल्फा बाई टू, तो ये हो गया आपका माइनस अल्फा बाई टू और ये हो गया आपका प्लस अल्फा बाई टू, सो दिस विल बी बिटवीन माइनस अल्फा बाई टू टू प्लस अल्फा बाई टू कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा, अल्फा बाई टू और माइनस अल्फा बाई टू, दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच साइन अल्फा बाई टू, ठीक है। ये आपका आ जाएगा कितना साइन अल्फा बाई टू माइनस माइनस साइन अल्फा बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका टू साइन अल्फा बाई टू, ठीक है, ये टू बाहर आ गया भाई साहब। So net electric field at the center of the ring is obviously given by EY से ही आएगा, क्योंकि EX तो आपका जीरो है, ठीक है। So this will be the entire electric field, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्वार्टर रिंग, क्वार्टर रिंग में भाई साहब क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वार्टर रिंग मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसा, ठीक है, और क्वार्टर रिंग में अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, ठीक है, तो 90 बाई टू मतलब हो गया आपका 45, तो ये आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, सॉरी 180, ठीक है, 180 बाई टू दैट इज 90, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया है तो एक प्रयास कर लेते हैं समझने का, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वा निकालना है, अरे यार ये सेमी सर्कुलर नहीं बनता इसमें, ना 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 नहीं बनेगा। गुड,
चलिए थोड़ी भाई साहब यहाँ पे अपन इस सर्कल ही बना लेते हैं और सेमी सर्कल को भूल जाइए। तो ये हो गया आपका सर्कल। और यहाँ पे अगर हम क्या कर दे अगर टुक 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 टुक, अब बस चलिए भाई साहब ये हो गया आपका सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल हो गया भाई साहब ये। ठीक है, सो दिस विल बी द सेमी सर्कल। ओके ओके ओके। यहाँ पे आपका सेमी सर्कल बनता है। तो तो आपका सेमी सर्कल भी नहीं है एक्चुअली ये, दिस इज एक्चुअली एन आर्क। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से आपका यहाँ से यहाँ तक है। तो लेट्स से हमने ये आर्क लिया हुआ है भाई साहब। ठीक है, ये एक आर्क लिया हुआ है और ये सब का सब भाई साहब गायब कर देते हैं अपन। कट। चलो भाई साहब आर्टिस्ट बन जाओ थोड़ा सा, शाबाश। ओके, ये आपका एक सेमी सर्कल ऐसा एक आर्क है। ठीक है, इस आर्क का एंगल कितना सस्पेंड हो रहा है भाई साहब? व्हाट इज द एंगल सस्पेंडेड बाय दिस आर्क? लेट्स से दिस आर्क इज सस्पेंडिंग एन एंगल अल्फा। ठीक है, और इस आर्क का भाई साहब आपका ये वाला लाइन है लेट्स से वाई एक्सिस का। तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? अल्फा बाई टू। और ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? अल्फा बाई टू। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स से वी हैव अ स्मॉल सेगमेंट, वी हैव अ स्मॉल सेगमेंट हियर which is of length dx and obviously the charge here is dq. This segment is making an angle, let's say this is making an angle of लेट्स से डी थीटा। ठीक है, ये कितना एंगल बना रहा है भाई साहब? डी थीटा का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये आपका सेगमेंट है और ये डी थीटा का एंगल बना रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव हियर इज एक चार्ज है q विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट दिस लेंथ। ये यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है l इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा? दिस लैम्डा विल बी इक्वल टू q बाई एल, मेकिंग सेंस? लैम्डा विल बी इक्वल टू q बाई एल। यहाँ पे L की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमको मालूम है कि किसी भी आर्क का लेंथ कितना होता है? R इंटू थीटा। ठीक है, किसी भी आर्क का लेंथ होता है R इंटू थीटा। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा बोलो? इस L का वैल्यू कितना हो जाएगा? R इंटू अल्फा, है ना? यहाँ पे R कितना सबसेंड कर रहा है एंगल? अल्फा। तो R इंटू अल्फा दैट विल बी द लेंथ। तो आप लीनियर चार्ज डेंसिटी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? Q R अल्फा। मेकिंग सेंस बच्चा बॉडी? Is this making sense? Linear charge density. Okay. Now we will talk about the charge here. ठीक है, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? आपने देखा भाई साहब, जब लेंथ है L तो चार्ज कितना है? Q। जब लेंथ है 1 तो चार्ज कितना हो जाएगा? Q बाई एल। ये Q बाई एल ही क्या है आपका? लैम्डा ही तो है। ठीक है, जब लेंथ है dx तो ये कितना हो जाएगा? Q dx बाई एल। तो दैट विल बी लैम्डा dx बाई एल। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस विल बी द चार्ज। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज dq। ये हो जाएगा आपका dq चार्ज। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, तो dx का जो dq चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है? इतनी। ठीक है, ओके। नाउ अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है भाई साहब? अगर आपका चार्ज होता है q एट ए डिस्टेंस r, द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला इज हाउ मच? k q बाई r का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम de अगर लें, मतलब इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स से ये है भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए ये हो गया आपका डीई। लेट्स से दिस इज बेसिकली व्हाट बच्चा पार्टी? डीई। तो डीई विल बी हाउ मच? डीई विल बी हाउ मच बच्चा पार्टी? के डी क्यू बाई आर का स्क्वायर। मेकिंग सेंस? क्योंकि आर तो भाई साहब वही है। ठीक है, डिस्टेंस तो वही है। ठीक है, अभी हम डी क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे? के लैम्डा डी एक्स, के लैम्डा डी एक्स बाई यहाँ पे आपका एल
के लैम्डा डी एक्स, नहीं एल कहां से आएगा, क्यू बाई एल ही तो लैम्डा हो गया ना, तो लैम्डा डी एक्स ही होगा ना सिर्फ, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा डी एक्स, डी क्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा डी एक्स, है ना। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी के डी क्यू की वैल्यू हो गई लैम्डा डी एक्स अपॉन आर का स्क्वायर, मेकिंग सेंस, ठीक है। ओके, अभी ये dx की वैल्यू क्या होगी, हमको मालूम है किसी भी आर्क का लेंथ क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा, देखो l इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो अगर समझ लो ये dx है और ये बीच में एंगल कितना बना रहा है d थीटा का, और ये वाला डिस्टेंस आपका कितना है r का, तो dx को अपन क्या लिख सकते हैं, r d थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। this dx just as you have written l is equal to r alpha, similarly we can write dx is equal to r d theta। तो इस dx की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, k लैम्डा dx की जगह पे r d थीटा अपॉन भाई साहब कितना, r का स्क्वायर, ये और ये हो गया आपका कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया आपका de, ये हो गई फिलहाल de की वैल्यू, ठीक है। तो de की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो रही है, द वैल्यू ऑफ de will be equal to k lambda d theta by r, k lambda d theta by r, are we making sense here, k lambda d theta by r, this is the value of, ठीक है। okay, now this de will be actually resolved into two components, ठीक है। यहां पे भाई साहब आपका क्या आ रहा है, देखो ये जो de आया, ठीक है, de इसका यहां पे एंगल एक, ठीक है, यहां पे एक एंगल होगा ऑब्वियसली, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोलो, व्हाट विल दिस एंगल बी, है, ठीक है, व्हाट विल दिस एंगल बी। अभी यहां पे देखो अगर हम इसको देखते हैं, एक मिनट, 1 सेकेंड, तो ये वाला देखो एंगल कितना है, थीटा ना, ये वाला एंगल देखो थीटा हुआ था इसमें, देखो हमने ये डी थीटा लिया था एट एन एंगल, ये वाला कितना लिया था हमने, थीटा, है ना। तो अगर हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड करते हैं बच्चा बॉडी, इफ आई हैपन टू एक्सटेंड दिस, अगर हमने इसको एक्सटेंड किया तो ध्यान से देखो भाई साहब क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया थीटा, और ये हो गया आपका थीटा, तो ये वाला एंगल आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी हाउ मच, थीटा। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये वाली वैल्यू हो गई आपकी कितनी, डी, ठीक है। देखो ये वाला एंगल थीटा है आपका, ये वाला एंगल आपका थीटा है, तो आपका ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, डी साइन थीटा, है ना, ये वाला वैल्यू थीटा है, तो ऑब्वियसली ये अगर थीटा है तो ये वाला वैल्यू थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी डी, तो ये आपका डी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखो ये थीटा है ना, तो ये ऐसे जा रहा है, देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इसका मतलब आई एम सॉरी, ये वाला आपका थीटा नहीं होगा, ये वाला थीटा होगा, है ना। तो दिस विल बी थीटा, दिस विल बी थीटा, ये है आपका डीई, इसको रिजॉल्व कीजिए तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा, डीई साइन थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, डीई कॉस ऑफ थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी हर एक पॉइंट का एक डी साइन थीटा इस तरफ होगा, डी साइन थीटा, अभी डी इस तरफ है तो डी साइन थीटा इस तरफ, एक डी, तो डी साइन थीटा बेसिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, द एंटायर डी साइन थीटा विल गेट कैंसिल आउट विद ईच अदर, तो व्हाट यू विल बी लेफ्ट विथ विल बी डीई कॉस थीटा, ठीक है, डी कॉस थीटा। तो इसका मतलब आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ओनली ड्यू टू डीई कॉस ऑफ थीटा। अभी कर लो भाई साहब, यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है, के लैम्डा, ठीक है, डी थीटा बाई आर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो आपका ये हो गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम करते हैं यहाँ पे, अगर इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो डीई आर, तो मतलब डीई आर को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो इधर भी आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, जिसमें के आपका कांस्टेंट, लैम्डा आपका कांस्टेंट और आर भी आपका कांस्टेंट, तो ऑल दीज विल बी बेसिकली थ्रोन आउट, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बिटवीन द लिमिट्स ऑफ क्या होगा, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल कितना था अल्फा, तो आधा एंगल कितना होगा अल्फा बाई टू, और इधर वाला एंगल भी कितना होगा अल्फा बाई टू। तो अगर मैं अल्फा लेता हूं यहाँ पे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको नेगेटिव मानूं तो ये वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव अल्फा बाई टू, तो माइनस अल्फा बाई कोई भी, ठीक है, माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू तक, या इसको माइनस अल्फा बाई टू माना, इसको तो आप यहाँ से माइनस अल्फा बाई टू से भाई साहब कहां तक, पॉजिटिव अल्फा बाई टू। तो व्हाट डू यू गेट के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन थीटा, डी बाई डी ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos theta will give you minus sin theta,
ठीक है, दैट विल बी हाउ मच, अल्फा बाय 2, और ये हो गया आपका माइनस अल्फा बाय 2, तो ये हो गया आपका के लैम्डा बाई आर, ये हो गया आपका कितना, माइनस साइन अल्फा बाय 2, माइनस साइन अल्फा बाय 2, माइनस माइनस साइन माइनस अल्फा बाय 2, सॉरी यहाँ पे होगा माइनस ऑफ साइन माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है, क्लियर है? ठीक है क्या भाई साहब? हाँ, डी बाई डी ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा ना, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, हाँ तो पॉजिटिव ही होगा, आई एम सॉरी, ये पॉजिटिव ही होगा, आई एम सॉरी भाई साहब, ये तो आपका पॉजिटिव ही होने वाला है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज पॉजिटिव है ना, साइन थीटा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा बाय 2 माइनस माइनस साइन अल्फा बाय 2, अभी साइन माइनस को हजम नहीं कर पाएगा तो बाहर फेंकेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर, दिस विल बी साइन अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2, that gives you how much, 2k lambda by r sin alpha by 2, this will be the resultant electric field, this will be the resultant electric field। अभी यहाँ पे आपसे बोला गया है कि अगर ये एक क्वार्टर ऑफ अ सर्कल हो, मतलब ये इतना ही हो, तो यहाँ पे मेरा अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 90, ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2k लैम्डा आर साइन आपका अल्फा बाय 2 मतलब 90 बाय 2, so that will be 2k lambda r sin 45, sin 45 means what, 2k lambda by r into 1 by under root 2, ठीक है, so that will be under root 2k lambda by r, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, this will be er, clear clear clear, are we clear on this one बच्चा बॉडी, okay, 2k lambda by r clear है, यहाँ पे आपका अगर हम पूरा फील्ड कंसिडर करें, सेमी सर्कुलर रिंग करें, सेमी सर्कुलर रिंग, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी ई विल बी इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, ये हो गया आपका कितना साइन, ये हो गया आपका कितना, ये 180 है तो 180 बाई 2, तो ये हो गया आपका 90 है ना, सो दैट विल बी के लैम्डा बाई आर, सॉरी 2 के लैम्डा बाई आर, सॉरी हाँ 90 ना, 2 के लैम्डा बाई आर, क्लियर, so this is the derivation part, ठीक है, this is the derivation part आपका देखो यहाँ पे 2k अंडर 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर और 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, ओके ओके ओके, तो यहाँ पे एक सवाल है देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज शोन इन द फिगर वेल लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये आपका भाई साहब प्लस लैम्डा है और ये आपका भाई साहब माइनस लैम्डा है, आपको सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पे विच इज एट डिस्टेंस आर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, बताइए कैसे करेंगे, हाँ 4k लैम्डा बाई आर क्यों आएगा, हाँ तो नेगेटिव लैम्डा है ना, उधर नेगेटिवली चार्ज है उधर पॉजिटिवली चार्ज है, देखो लेट्स नॉट गो इनटू मैथमेटिक्स, ठीक है, अगर हम मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे हैं कंसेप्चुअली जा रहे हैं इस पे, ठीक है, इस पूरे की वजह से या अगर पॉजिटिव चार्ज है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ, तो हाउ कैन इट बी जीरो, जीरो तब होगा जब दोनों तरफ पॉजिटिव हो, आपने पढ़ा है कि अगर यूनिफॉर्मली आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है एक स्फीयर में या एक सर्कल में तो आपके सेंटर में भाई साहब जीरो होगा, बिकॉज एवरीथिंग विल कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, एक दूसरे को एनहेंस करेगा, ठीक है, तुम जो पहला वाला ऑप्शन बोल रहे थे 4k लैम्डा बाई आर वो सही होगा, ठीक है, ये वाला गलत सोच रहे हो तुम कि ये माइनस है ये प्लस है, आप सोच रहे हो भाई साहब कैंसिल कैंसिल आउट कैसे होगा, क्योंकि माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ और प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, दे बोथ विल सपोर्ट ईच अदर, सो यू विल गेट अ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4k लैम्डा बाई आर, क्या ये समझ में आ रहा है, ओके लेट्स लुक इनटू दिस, अच्छा चलिए भाई साहब करते हैं इसको, तो आपका आप ही आपने देखा कि अगर ये होता है तो हमारा सेमी सर्कुलर आर्क में कितना होता है 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2 है ना,
तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बोलो, 2k लैम्डा बाई आर साइन 180/2 दैट इज साइन 90। तो ये कितना हो गया, 2k लैम्डा बाई आर, और उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इसका डायरेक्शन होगा भाई साहब इस तरफ, और क्योंकि ये माइनस है तो इसका कितना डायरेक्शन हो जाएगा, दिस विल बी 2k लैम्डा बाई आर अगेन साइन 90, और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इसका डायरेक्शन इसकी तरफ होगा क्योंकि माइनस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2k लैम्डा बाई आर, दिस 2k lambda by r and this 2k lambda by r will actually support each other because in both the cases the direction of electric field is the same, so the correct option will be 4k lambda by r, not 0, they will not cancel out each other। अगर उल्टा होता, यहां पे प्लस होता तो ये जीरो हो जाता, ठीक है, देन इट वुड हैव बीन जीरो, ठीक है, ओके। तो आप देख लो द लीनियर, अगर हम इसको सेपरेटली डील करें, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द अपर रिंग इज प्लस लैम्डा, सेपरेटली डील कर रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे कितना, ठीक है, 2 सेमी सर्कुलर रिंग्स, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर, नीचे वाला रिंग माइनस लैम्डा से चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा भाई साहब जो इस तरफ है, ठीक है, दैट विल बी 2k लैम्डा बाई आर। सो ई ए और ई बी दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, सो दे विल बोथ ऐड ईच अदर एंड इट विल गिव यू 4k लैम्डा बाई आर। आर वी मेकिंग सेंस? For the lower half of the ring, the electric field is also acting vertically downwards as the ring has negative linear charge density and the magnitude of the electric field is given by 2k lambda by r. So what will be the total electric field? 4k lambda by r. Are we making sense? Negative lambda? हाँ हाँ, तो लैम्डा, अच्छा तुम बोल रहे हो यहाँ पे, अच्छा ये इसका इसका रीजन क्या होगा बताओ, क्यों नहीं डाला है, तो मतलब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हाट इज सेइंग इज कि भाई यहाँ पे माइनस लैम्डा डालो ना, माइनस लैम्डा तो माइनस लैम्डा डालो, ये क्यों नहीं डाला है, क्योंकि तुमने इसको वेक्टर फॉर्मेट में नहीं लिया है, लेफ्ट हैंड साइड में इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड एज ई ए, अगर वो करना है तो वो करोगे भाई साहब, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, अगर समझ लो पूरा पूरा एकदम तुम नेगेटिव लैम्डा लाल का डाल रहे हो तो कर लो भाई साहब, क्या दिक्कत है, ई ए, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर, और ई बी ये क्या हो जाएगा बोलो, -2k लैम्डा बाई आर, है कि नहीं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई ए माइनस ई बी, उसमें भी आपका 4k लैम्डा बाई आर ही आएगा, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, अगर तुम ऐसे ही देख रहे हो तो वो ऐड ही होगा, दोनों को एनहेंस ही करेगा वो, ठीक है, प्रॉपर वेक्टर वाइज जाओगे तो एक का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस करने जाओगे तो प्लस ही हो जाएगा, वो 4k लैम्डा बाई आर हो जाएगा, क्लियर है। वैसे भी देखो तुम्हारे नेगेटिव चार्ज, कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके उधर से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, क्लियर है। दिस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 4k लैम्डा बाई आर, ओके। चलिए ये वाला सवाल करने की कोशिश कीजिए जरा।
So this will be under root 2k lambda by r plus 2 under root 2k lambda by r. So this is going to be how much? 3 under root 2k lambda by r. Are we making sense बच्चा बाड़ी? इस तरफ 3 under root 2k lambda by r. Okay. अभी आपका E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? E2 का वैल्यू, E2 का वैल्यू हो गया क्या? EB प्लस ED. अभी हम EB और ED निकालते हैं, ठीक है? EB की वैल्यू बच्चा बाड़ी क्या हो जाएगी? EB की वैल्यू दिस विल बी, अभी अगेन देखो 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, ठीक है? सो ये हो गया आपका 2k लैम्डा बाई आर, लैम्डा है यहाँ पे 2 लैम्डा हो गया ना, 2 लैम्डा बाई आर साइन 45. सो दैट गिव्स यू हाउ मच? दिस विल बी 4k lambda by r into 1 by under root 2. That leaves you with 2 under root 2 k lambda by r. ठीक है, 2 under root 2 k lambda by r. ed की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? ed की वैल्यू दैट विल बी अगेन सेम, यहाँ पे लैम्डा है, ठीक है? सो दिस विल बी, तो इस माइनस लैम्डा है तो इस तरफ खींच रही है, इट इज बेसिकली गेटिंग पुल्ड दिस साइड. तो ed की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस विल बी 2k lambda by r sin 45 sin theta by 2. So that will be 2k lambda by r into 1 by under root 2. So that will be under root 2k lambda by r. Making sense बच्चा बाड़ी? तो आपका भाई साहब यहाँ पे E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E2 की वैल्यू will be equal to EB plus ED. So that will be how much? 2 under root 2 k lambda by r plus under root 2 k lambda by r. That gives you how much? 3 under root 2 k lambda by r. ठीक है? So अभी देखो यहाँ पे इधर आपका E1 है which is having a value of how much? 3 under root 2 k lambda by r. और इधर आपका E2 है which is having a value of what? 3 under root 2 k lambda by r. So obviously दोनों के बीच में एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है. तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट विल बी इन दिस लाइन ओनली, और इसका रिजल्टेंट हो जाएगा कितना भाई साहब आपका? E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos ऑफ 90. तो ये तो जीरो हो गया भाई साहब. ये अभी E1 और E2 मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, ठीक है? तो हम यहाँ पे 2E1 का स्क्वायर लिख सकते हैं which will be giving you what? अंडर रूट 2 इंटू E1. तो कर लो भाई साहब यहाँ पे अंडर रूट 2, E1 की वैल्यू कितनी आई है? E2 E1 जिसमें जो भी डालना हो भाई साहब, ठीक है? आपका E2 ही डाल लो उठा पे यहाँ पे. तो ये कितना है? 3 इंटू अंडर रूट 2 k लैम्डा बाई आर. सो दैट विल गिव यू हाउ मच? 2 to 2 8 3 2 6 6k lambda by r. So this would be the correct option. Clear है? Are we clear on this one people? Okay. So that is going to be 6k lambda by r. चलिए इसको निकालना है. Find the electric field due to the combination at a point P where lambda is the linear charge density. ठीक है, लैम्डा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है. इधर आप इनफाइनाइट पे जा रहे हैं, इधर आप इनफाइनाइट पे जा रहे हैं. याद कीजिए आपने एक पढ़ा था, अगर आपका एक इनफाइनाइट है तो दूसरा क्या होगा? चलिए फटाफट सेमी इनफाइनाइट बार याद करो. सेमी इनफाइनाइट आपका फंडामेंटल फॉर्मूला क्या था? हाँ, एक एंगल 90 लेंगे और एक का आपको जीरो लेना पड़ेगा. तो क्या था फॉर्मूला? क्या था? साइन थीटा 2 अलॉन्ग इलेक्ट्रिक. तो कौन सा लेंगे, साइन थीटा की कॉस थीटा? याद कीजिए भाई साहब, ठीक है? देखो यहाँ पे आपका कॉस होगा, यहाँ पे दिस विल बी बेसिकली कॉस. तो आपका इधर का वैल्यू और इधर का वैल्यू, ठीक है, कॉस हो जाएगा. फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट द गिवन सिस्टम इज अ combination of two semi infinite wires and a semi circular ring. तो आप देखो यहाँ पे क्या है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, मतलब इधर की वैल्यू 0 है और इधर की वैल्यू कितनी है? 90. इधर की वैल्यू 0 है और इधर की वैल्यू कितनी है? 90. एंड अ सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है? तो ये आपका सेमी इनफाइनाइट वायर एंड अ सेमी सर्कुलर वायर. तो तीन कॉम्बिनेशन हैं, तो तीन फॉर्मूले लगेंगे आपका सेमी सर्कुलर वायर का. तो आपका वो वाला फॉर्मूला क्या है? 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2. ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा. और इसका क्या फॉर्मूला लगेगा? वो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 2.
वो वाला फॉर्मूला देखो, ध्यान देखो, ये वाला फॉर्मूला अपन कर चुके हैं, के क्यू बाई एल आर कॉस बीटा माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो यहाँ पे कॉस थीटा वन की वैल्यू कितनी है भाई साहब, जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि ये वाला वैल्यू देखो जीरो है और ये वाला वैल्यू 90 है, तो कॉस थीटा वन इज कॉस जीरो माइनस कॉस 90, ठीक है। तो दिस विल बी कॉस बीटा, सॉरी कॉस बीटा की वैल्यू 90 है और कॉस ये आपका जीरो है, तो 90 माइनस जीरो मतलब ये हो गया आपका जीरो माइनस वन, तो आपका कितना आ गया, माइनस के लैम्डा बाई आर, ठीक है। द परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट इज गिवन बाई के लैम्डा साइन, तो ये हो गया आपका पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट एक किस वायर का, सेमी इनफाइनाइट वायर का, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट के एल आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो इसके हिसाब से भाई साहब कितना आ गया, के लैम्डा बाई आर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट प्लस पैरेलल कंपोनेंट, तो आपका आ गया अंडर रूट टू के लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो इसका भाई साहब कितना हो गया, देखो अभी यहाँ पे सिमिलरली ड्यू टू वायर सी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कितना भाई साहब, यहाँ पे आपका टू के लैम्डा बाई आर, ठीक है। यहाँ पे था आपका टू के लैम्डा बाई एल आर ना, हाँ, टू के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू, तो आपका हो गया यहाँ पे टू के लैम्डा बाई आर इंटू साइन 45 है ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना, अंडर रूट टू के लैम्डा बाई आर, ठीक है। As the net electric field due to the both the ends of the rods are in opposite direction, अभी आप देखो यहाँ पे इसका, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ होगा, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ होगा, इस तरफ, और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ होगा वैसे, ठीक है। समझ में आ रहा है, इस पोर्शन की वजह से, तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद, सो ई बी दैट इज 2k lambda by r and is directed away from the ring, that is due to the electric field, due to the whole configuration. As the net electric fields of the both the rods are in opposite direction, they cancel each other. The net electric field in this configuration is only due to the semicircular ring. The net electric field due to the semicircular ring at its center is how much? Semicircular ring भाई साहब EB ना, तो EB की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, EB की वैल्यू कितनी निकाली, 2k lambda by r इंटू साइन ऑफ 90, हाँ साइन ऑफ 90 होगा ना, 180 है ना यहाँ पे साइन ऑफ 90, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। क्या ये समझ में आ रहा है, इज इज अंडरस्टूड बच्चा पार्टी, नहीं? चलो कर लेते ना, यहाँ पे पॉजिटिव लैम्डा है, चलो देख लेते, इसको देख लेते, ठीक है। तब ये नहीं होगा, देन इट विल बी डिफरेंट। तो लेट्स से आपका यहाँ पे सवाल है, देखो इसको पहले हम हैंडल करते हैं। सो हमारे तीन सेगमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया बच्चा पार्टी, दिस इज बेसिकली अ सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ सेमी इनफाइनाइट वायर एंड दिस इज अ आर्क, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्मूलाज यूज होंगे, ठीक है, ओके। अभी ये प्लस है, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा भाई साहब, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये भी प्लस है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ। एक्चुअली में कैंसिल आउट होंगे दोनों, लेकिन अगर हम पैरेलल कंपोनेंट निकालते हैं, अपने को मालूम है पैरेलल कंपोनेंट अगर किसी सेमी सर्कुलर वायर का हम निकालते हैं तो वो कितना होता है, बोलो, के लैम्डा बाई एल आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, यही था ना, के लैम्डा बाई एल आर कितना था, दिस वाज द, ना भाई यही तो था ना, हमने जो डिराइव किया था कि 2 दिन पहले भाई साहब इसको डिराइव किया था, तो के लैम्डा बाई के क्यू एल बाई आर, के लैम्डा बाई आर भी लिख सकते हैं, के क्यू एल बाई आर, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, ठीक है, द पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। सो के, अगर हम इसको लिखते हैं के क्यू एल बाई आर, ठीक है, ये हो गया कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। अभी यहाँ पे देखो थीटा वन मतलब कितना हो गया तुम्हारा 90, तो दिस इज के क्यू एल आर, तो थीटा सॉरी थीटा वन अब तुम्हारा कितना हो गया, जीरो, है ना, ये हो गया जीरो, ये वाला एंगल आपका जीरो हो जाएगा ना, सॉरी ये वाला एंगल आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, जीरो, और दूर वाला एंगल होता है आपका 90, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका cos ऑफ जीरो माइनस cos ऑफ 90, वी हैव कवर्ड दिस, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच बच्चा पार्टी, के क्यू एल आर, ये हो गया cos जीरो की वैल्यू वन, नहीं यार
यहाँ पे cos 90 माइनस cos 0 होगा. दिस विल बी बेसिकली cos 90 माइनस cos ऑफ 0. ठीक है, cos 90 माइनस cos ऑफ 0, तो ये हो गया 0 माइनस 1, तो ये हो गया आपका माइनस के क्यू एल आर. ठीक है, माइनस के क्यू बाई एल आर. इसी तरह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है भाई साहब? ये है आपका के क्यू बाई एल आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. तो दैट विल बी के क्यू बाई एल आर. ठीक है, साइन थीटा 1 मतलब आपका हो गया साइन 0. ठीक है, साइन 90 प्लस साइन 0. ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच? के क्यू बाई एल आर. ठीक है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट. तो रिजल्टेंट इन दोनों का क्या आ जाएगा? इन इस एक वायर का ये दो कंपोनेंट्स आ रहा है. ठीक है, एक के क्यू लैम्डा के क्यू बाई एल आर माइनस में और एक के क्यू एल आर. तो रिजल्टेंट एक का कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ के क्यू एल आर प्लस का स्क्वायर प्लस के क्यू माइनस एल आर का भाई साहब स्क्वायर. ठीक है, और ऑब्वियसली दोनों के बीच में एंगल कितने का होगा? 90 का होगा, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर. सो दिस विल बी हाउ मच? के क्यू बाई एल आर, और ये हो गया अंडर रूट 2. तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट ड्यू टू कितना? इनफाइनाइट वायर. इसके लिए ठीक है, इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट दोनों क्या होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, क्योंकि दोनों में भाई साहब आपका इस डायरेक्शन में चार्जेस हैं, दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. भाई देखो, अगर मैंने आमने सामने रखा होता तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर. आमने सामने रख के हमने ऐसे रखा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट में दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे. इवन इफ वी डोंट बेसिकली कैलकुलेट दिस, वी कैन कंफर्टेबली से दैट दे आर कैंसिलिंग ईच अदर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका सिर्फ इसका ही रहेगा, और इसका कितना होता है वैसा? तो ये होगा आपका 2k बाई आर, 2k बाई आर साइन थीटा बाई 2, है ना. तो ये हो जाएगा आपका 2k बाई आर. ठीक है, साइन कितना हो गया भाई साहब आपका? 90. तो दैट विल बी 2k लैम्डा बाई आर ना, लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर साइन 90. तो ये इसके वजह से कितना हो जाएगा? 2k लैम्डा बाई आर. सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. हो क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, चलिए इसको करना है. टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विथ लीनियर चार्ज डेंसिटीज प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा आर प्लेस्ड. तो यहाँ पे प्लस लैम्डा है, यहाँ पे माइनस लैम्डा है. दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r इन फ्री स्पेस. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस? जब इनफाइनाइट है तो क्या फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का? हाँ, दोनों 90-90 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? आपका पैरेलल कंपोनेंट पूरा डाई आउट हो जाएगा, cos 90 माइनस cos 90, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट sin 90 प्लस sin 90 वो जाएगा. ठीक है, याद कीजिए आपने तीन केसेस पढ़े थे. एक ये आपका है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे आपने दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल. अभी इस पॉइंट को आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा था, वो एक केस पढ़ा था आपने, और एक पॉइंट को आप भाई साहब एक सेमी इनफाइनाइट पढ़ा, और दोनों तरफ ही भी इनफाइनाइट है. ठीक है, तो आपका बताइए यहाँ पे मुझे इस वायर की वजह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना हो जाएगा? बताइए. 2k लैम्डा बाई, नहीं, के क्यू लैम्डा, क्या था यार फॉर्मूला? नहीं, हाँ, 2 नहीं था ना शायद, 2k लैम्डा बाई आर. ठीक है, चलिए भाई साहब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, हाँ, 2k एल आर हो जाएगा. के लैम्डा बाई आर था ना, के लैम्डा बाई आर ऐसा था ना. ठीक है, के लैम्डा बाई आर था, और ये क्या था भाई साहब आपका? साइन परपेंडिकुलर कंपोनेंट, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. इस केस में दोनों भी साइन क्या हो जाएंगे? 90. तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर. पैरेलल कंपोनेंट कितना हो जाएगा बोलो? k लैम्डा बाई आर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. इन दिस केस बोथ आर 90, तो बोथ आर 90, ये हो गया 0. ई पैरेलल मतलब ई हो गया ई पैरेलल, तो ई 2 हो गया. तो आपका भाई साहब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? 2k लैम्डा बाई आर, ये हो गया आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या ये समझ में आ रहा है? 2k लैम्डा बाई आर. आर वी क्लियर? क्लियर, ओके. ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से किस डायरेक्शन में होगा? परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा, और इसके वजह से वो भी इस डायरेक्शन में होगा. तो आपका टोटल कितना आ जाएगा भाई साहब? व्हाट विल बी द टोटल? 4k लैम्डा बाई आर आ जाएगा. सो दिस विल बी 4k
लैम्डा बाई आर, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, अब कर लो भाई साहब, यहाँ पे 4, ये कितना होता है बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा मतलब कितना हो गया बोलो, लैम्डा को लैम्डा ही रहने देते क्योंकि आंसर में सब लैम्डा ही है, और ये हो गया आपका 0, है ना, तो ये और ये कैंसिल हो गया, लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्लियर है? ओके ओके ओके, this option A is the correct answer, lambda by pi epsilon naught r. Are we understanding this people? ठीक है, ओके।